अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इंग्लिश ग्रामर को देखना है। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। बिल्कुल ये वीडियो मतलब कि उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश की बेसिक हाउ नाउ नहीं पता, जिनको ये भी नहीं पता कि इंग्लिश क्या है, किस तरीके से हमने इंग्लिश को पढ़ना है। अगर वो CSS की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब में हमने इस वीडियो को देखना है, ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर की स्किल्स, इंग्लिश ग्रामर की चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि एक इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हम इसको देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सेंटेंस कहते हैं, आप देखें ना, कोई भी ज़बान में आप कुछ बोलते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं स्कूल गया, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है, इसको आप कहेंगे फिक्रा, ठीक है। एक फिक्रा आपने कुछ भी बोला, ठीक है, तो ये वो है, ठीक है। अब सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो क्या है, उसमें फ़िक्रा मतलब कि एक सेंटेंस, एक फ़िक्रा क्या है किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ना मतलब कि बिल्कुल सिंपल से लेके चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। हम बारी बारी ये वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग लेके चलेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कि मिसाल के तौर पे नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, ये क्या होती हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को देखेंगे कि क्या होते हैं, उनके क्या क्या यूजेजेस होते हैं ताकि हमें बोलना है। फिर हम इसके बाद पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस देखेंगे ये क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चलेंगे। फिर उसके बाद हम वोकैबुलरी बिल्डिंग के वोकैबुलरी को देखेंगे कि किस तरीके से वोकैबुलरी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी। तो इस तरीके से हम इसको वन बाय वन लेके चलेंगे। तो मतलब कि इन सिंपल हम अगर पहला लेक्चर है तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से। तो हमने देखना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या, एक फिक्रे के किस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं, कितने एक सेंटेंस के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो मतलब हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस, तो हमने इस चीज को देखना है वन बाय वन लेके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस। एक सादा इंग्लिश जबान का फिक्रा वो क्या कहलाएगा, वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अब सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें जरूरत पड़ सकती हैं कि इस सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो आपने परेशान नहीं होना, इसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, और एक वर्ब हो, ठीक है। तो मतलब कि वो एक सिंपल सेंटेंस बना दे। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वर्ब जो वो काम कर रहा है बंदा, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब ये चीजें हों, ठीक है। तो हम इसके अंदर एडिशनल वर्ड्स, एडिशनल चीजें भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसके अंदर डाल देते हैं अपनी बात को समझाने के लिए। लेकिन इसकी जो बेसिक जो चीज है, ठीक है, वो क्या है, उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होने चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, ये असल इसके अंदर क्या है, ये कंप्लीट थॉट दे, एक मुकम्मल सोच इसके अंदर मौजूद हो। कंप्लीट थॉट, एक मुकम्मल सोच, कि अपनी बात हम पूरी पूरी बता सकें। मिसाल के तौर पे एक इंसान कहता है आई लाइक इंग्लिश, अब उसकी बात यहाँ पे मुकम्मल होगी। ये क्या है, ये इसको समझाने के लिए हमें कुछ और कहना पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट, ये आजाद फिक्रा है, इंडिपेंडेंट, आई लाइक इंग्लिश, ठीक है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसके अंदर क्या है, ये जो आई है, ठीक है,
ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद ये जो लाइक है, ठीक है, ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, और ये इंग्लिश क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जाए। तो ये एक सिंपल सेंटेंस बन गया कि एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, किस तरीके से ये चीज़ों को हम इस तरह लेके चलेंगे, इस तरह मतलब कि। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एक सेंटेंस जो है मुकम्मल मीनिंग, जब मुकम्मल सोच देता है, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ताकि हम इधर फर्दर आगे चलें। अब इसकी एक सेंटेंस तो था सिंपल सेंटेंस, ठीक है, तो उसके बाद इसी तरह एक जो सेंटेंस की दूसरी टाइप है, ये टाइप नंबर 1 है, ठीक है, ये टाइप नंबर 2 है, जिसके अंदर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स भी बताऊंगा, गोल्डन रूल्स, कि किस तरीके से हम अपनी इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश राइटिंग के अंदर मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए। फिर इस तरह फर्दर हम मतलब कि ये सारी जब ग्रामेटिकल चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम इंग्लिश राइटिंग की तरफ यानी कि इंग्लिश ऐसे की तरफ जाएंगे, अगर जो नेक्स्ट सेशन जो हम देखेंगे तो उसमें। तो अच्छा जी, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, आज़ाद ख्याल, आज़ाद क्लॉज, ठीक है, जो अब मुकम्मल अपना मायने दे, ठीक है। और एक ऐसी क्लॉज होती है जो सब ऑर्डिनेट है, जो इसके नीचे है, ठीक है, यानी कि जो अपना मुकम्मल मायने ना दे सके, जो किसी दूसरे के ऊपर मुनहसर हो, ठीक है। ये मुकम्मल मायने देती है, ये मुकम्मल मायने नहीं देती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने कुछ भी, मिसाल के तौर पे हम देखें, आई लाइक इंग्लिश एज इट इज अ गुड सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें नहीं पता कौन सी चीज गुड सब्जेक्ट है, तो ये इट इज गुड सब्जेक्ट, ये हमें नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट गुड है, तो ये सब ऑर्डिनेट है, ये सब ऑर्डिनेट है, ये मुनहसर कारी है इस क्लॉज पे। ये जबकि आई लाइक इंग्लिश क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। तो जब भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज आपस में मिलती है, तो एक कम्प्लेक्स सेंटेंस, पेचीदा, कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, पेचीदा, ठीक है, एक पेचीदा जुमला बनाती है। तो ये इस तरीके से ये सिंपल कम्प्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद जो है एक इसके बाद अगली जो टाइप होगी वो क्या होगी, वो कंपाउंड सेंटेंस की होगी, ठीक है। तो मतलब कि नंबर 3 हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। देखिए, जब हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो हमें एक जो है कंजंक्शन की, एक चीज की जो है जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो चीजों को जोड़ना चाहे, ठीक है, जिसके अंदर, जिसको हम कॉमा भी कहते हैं या कंजंक्शन भी हम कह सकते हैं, जिसके जरिए हम जोड़ेंगे, कंजंक्शन के जरिए भी जोड़ सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कंजंक्शन क्या होती है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ये कंजंक्शन और कॉमा वगैरह, ये हर चीज, ठीक है। ये मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, उसके बाद हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट चीजें सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंजंक्शन, मिसाल के तौर पे वी एक्सेप्ट द मटेरियल, ठीक है, इट मीट्स आवर स्टैंडर्ड, ठीक है, ये इस तरह। या मिसाल के तौर पे वी गो टू स्कूल एंड वी लव टू ईट मैंगोज। अब ये 2 फिक्रे हैं, दोनों अलग अलग। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, ये पूरा मतलब पता चल गया, हमें समझ आ रही है, ठीक है, हमें समझ आ रही है कि मिसाल के तौर पे
हम स्कूल जाते हैं, हम जो काम करते हैं हमें समझ आ रही है कि ये हम एक मुकम्मल फ़िक्र है। इसी तरह वी लव टू ईट मैंगोज, हम आम खाते हैं। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये साथ में दरमियान में एंड यूज़ होगा। इस चीज़ को कहते हैं कंजंक्शन, जो दो फिक्रों को जोड़ने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़ किया कॉमा और सेमी कॉलन वगैरह। ठीक है, कॉलन सेमी कॉलन ये भी मैं आपको बताऊंगा, कॉलन क्या होता है, सेमी कॉलन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने सेमी कॉलन वगैरह यूज़ किया ताकि हम इसको जो है अलग कर सकें। वही एक्सेप्ट द मटेरियल, हमने मटेरियल को तस्लीम कर लिया क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, हमारे मेयार के मुताबिक है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फर्दर लेके चलेंगे अपने सेशन को, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस। उसके बाद इस तरह हम वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह हम इसको क्लियर करेंगे डेली जो है लेक्चर्स में। तो आज के लिए ये सेंटेंसेस थे आपको थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है, कि किस तरीके से इसमें क्लियर करवाया जाता है। फिर इसके आगे मैं आपको एक्सरसाइजेस भी दूंगा डेली बेसिस पे। ठीक है, वो एक्सरसाइजेस आपको दी जाएंगी, तो उसके बाद फिर आप उन एक्सरसाइजेस के आंसर्स भी जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।